8. अगर बात करें रामायण की अर्श, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के एटलीस्ट साहित्यिक इतिहास का जो आधार है वो रामायण है, बोला जा सकता है आराम से। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हमारे बच्चे बच्चे के जुबान में ना भी हो तो दिल में तो बसती है। ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो एवरग्रीन बियॉन्ड टाइम के जो कैरेक्टर्स हैं, ये हम सबके जहन में बसे हुए हैं, छपे हुए हैं। बिल्कुल। और क्या भारत के बाहर भी मुझे ऐसा लगता है बहुत ऐसे देश है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे उसकी, कि जो एटलीस्ट इस कहानी से कुछ हद तक तो वाकिफ हैं। बिल्कुल, कि भारत में एक ऐसा कुछ हुआ था, लेजेंडरी राजा थे, इनकी बीवी का हरण हो गया था, उसके लिए फला। तो अब अर्श, अब ये जो जो लोगों की जो नॉलेज है, ठीक है, रामायण के बारे में वर्ल्ड वाइड, मुझे ऐसा लगता है इसका बहुत बड़ा रीजन शायद इसलिए क्योंकि रामायण के कुछ ऐसे सूत्र हैं जो बताते हैं कि 300 से ज्यादा वर्जन्स मौजूद हैं। और जो पहला वर्जन बताते हैं वो कहते हैं कि वो नारद मुनि का है, मूल रामायण करके संस्कृत का है, और नारद मुनि ने पहले रचा था, उसके बाद फिर अलग अलग। तो खैर, इससे पहले हम लोग रामायण की इन डिटेल जाए, स्टोरी पे आए और कैरेक्टर्स को समझने का प्रयास करें। जी, अगर मैं आपसे पूछूं अर्श कि जब आप सुनते हैं शब्द रामायण, वो कहानी जब आपको याद आती, जो एक फ्लैशबैक तरह, तो कौन सी क्या क्या इमेजरी है जो आपके जहन में पहले आती है, और रामायण का तात्पर्य अर्थात आपके लिए क्या है? अब देखिए, बचपन में क्या होता था कि रामानंद सागर की रामायण बहुत ज्यादा फेमस थी। शुरुआत में आता था एकदम ऐसा व्हाइट कलर के पेज पे रामायण लिखा हुआ, और उसके बाद ऐसे करके म्यूजिक बजता था उसमें, और पूरा परिवार बैठ के देखता था। तो हमारे यहाँ का माहौल ये था। जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो अगर आपको याद होगा तो हमारे यहाँ वापस उसको रिलीज किया, तो वापस वही क्रेज रामायण का। इनफैक्ट IMDb में 9 की रेटिंग है रामायण की। बिल्कुल। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो बचपन में क्या होता था कि बैठाल के दिखाया जाता था। जी। हमारे यहाँ क्या था कि खाना पीना खा रहे हैं तो सब बैठे हैं आपस में और देख रहे हैं, रामायण भी चल रही है। ठीक 9 बजे आती थी खाना खाने के टाइम पे, और वो कम से कम 2 घंटे चलती थी। तो आपका मन नहीं भी है ना, तो भी आपको देखना पड़ता था, और देखते देखते इंटरेस्ट आ जाता था। इंटरेस्ट आए, खैर वो यार वैसे भी इंटरेस्टिंग था, मतलब वो तो कैरेक्टर तीर वीर चल रहे हैं हवा में, अजीब जी। मुझे याद है कि हम लोग जब देखते थे तो हमारे मोहल्ले के और भी कुछ लोग आते थे देखने के लिए। हमारे घर में टीवी था, तो मुझे याद है कि एक तो दादी आती थी, वो बड़ी मतलब उत्तराखंड के गाँव की आती थी, तो वो जो है जब रामायण चल रहा होता था तो वो एकदम इमोशनल हो जाती थी, और भैया वो रावण को गाली देने लग जाती थी, सुधर जा साले सुधर जा, ये है राम है वो। तो मतलब उस दिन, अब हम लोग 90s के किड्स हैं, तो हमने वो दिन देखे हुए हैं जब इस तरीके का क्रेज किसी सीरियल के लिए हुआ करता था, बहुत ज्यादा हुआ करता था। अब सबसे ज्यादा अच्छा ये था कि जब उसमें कैरेक्टर्स दिखाए जाते थे, तो मैंने अच्छा बाय द वे देखना वहां से शुरू किया जहां से उनका वनवास शुरू था। रामायण में पूरा दिखाया गया था कि भाई शुरुआत से उनको क्या कई मंत्रा वाला पूरा सिनेरियो दिखाया गया, पर मैंने वहां से नहीं देखा था। बचपन की बात है। बचपन से क्यों बता रहा हूँ मैं आपको पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि जो सिनेरियो से मैंने देखा था वो था सूर्पनखा और लक्ष्मण के बीच का जो संवाद था कि वो उनकी नाक काट देते हैं एक तरीके से। अब वो वाला एक सिनेरियो था, और उसके बाद से इतना इंटरेस्टिंग हो जाती है रामायण एक्चुअली में, जो उसका रामायण का जो पूरी एक समरी है कि वो नाक कट जाती है, उसके बाद से ही पूरा बवाल शुरू हो जाता है कि भाई फिर रावण आते हैं, हरण करते हैं, बड़ा वाला प्लॉट ट्विस्ट होता है, फिर सारा का सारा ट्विस्ट। तो वहां से बड़ी इंटरेस्टिंग है रामायण, मतलब उसके पहले भी होगी पर मैंने वहां से देखी है। अब सही है, उससे पहले वो थोड़ा भूमिका बनाने वाले काम ज्यादा है, मेन कहानी वहीं से शुरू होती है। मेन तो कहानी वहीं से शुरू होती है, एंट्री होती है जी। तो वहां से मैंने जब देखा है तो पूरा कैरेक्टर पूरे अंत तक देखते देखते फिर रावण मर जाता है। मैंने वहां तक देखा था जहां तक रावण उनके गोद में लेटा होता है राम जी की, और वो कहता है कि अपना ज्ञान उसे लक्ष्मण को देना है। तो ये इस तरीके से मैंने जो पूरा देखा है इसमें, तो मुझे राम जी की भूमिका बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि हर बार जब कुछ गलत होने वाला होता था तो राम जी कहते थे कि वो मतलब तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए लक्ष्मण, भ्राता तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ये जो कर रहे हो वो गलत है। या फिर सीता को बोलते थे कि हे सीते आप ऐसा करें। तो राम जी की जो भूमिका थी एक मार्गदर्शक के रूप में, वो मुझे बड़ी ज्यादा फैसिनेटिंग लगी। आपको ऐसा नहीं लगता जो जितना मुझे याद है अक्सर ऐसा होता था कि जो एटलीस्ट हमारे घर में तो सीन ऐसा था कि हम लोग राम से ज्यादा रिलेट, इनफैक्ट राम मुझे बड़े इरिटेटिंग लगते थे इनिशियली उस टाइम पे जब मैं छोटा था, और मैं लक्ष्मण के साथ बड़ा वो करता था। मुझे लगा ये कॉमन सेंस वाला आदमी है यार, ये मतलब प्रैक्टिकल बातें कर रहा है,
अब वो जब भरत का भी, जब वो भरत मिलाप वाला सीन होता है चित्रकूट में, तो वो आ रहे होते हैं भरत, तो उस समय लक्ष्मण भड़क जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भरत आ रहा है उन पर अटैक करने के लिए, तो वो अटैक तैयारी है चालू, मतलब वो एक्शन बेस्ड टाइप के कैरेक्टर थे कि मतलब अगर लक्ष्मण है तो मतलब कुछ एक्शन होगा, एंटरटेनिंग होगा। फिर श्री राम आते थे, फिर वो सब मामला ठंडा कर देते थे। तो ये मतलब पता नहीं मेरी एक वो थी क्या कहते हैं, राम और लक्ष्मण को समझने की मेरी स्टाइल थी। मतलब सिर्फ राम लक्ष्मण ही नहीं राहुल, अगर आप पूरे रामायण को देखेंगे तो जितने भी कैरेक्टर हैं उसके अंदर वो कुछ ना कुछ सिखाते हैं कहीं ना कहीं। जैसे लक्ष्मण जी का आपने बताया कि अपने भाई के प्रति कितना ज्यादा उनको प्रेम भाव था, उसी के साथ साथ वो रुद्र भी थे उसी समय पे। प्लस हनुमान जी का दिखाया कि वो कितने भक्ति भाव के थ्रू दिखाते हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीता जी पतिव्रता औरत हैं बहुत अच्छी। उसके अलावा रावण एक महाज्ञानी ब्राह्मण येट अहंकारी। उसके अलावा न जाने जितने भी उसमें कैरेक्टर हैं शायद वो सब हमारी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और हमारी जिंदगी में अगर आप ड्रामेटिकली देखोगे तो सब लोग वहीं से कनेक्ट होते हैं। कोई बहुत ज्यादा दुश्मन बन गया है तो वो मतलब किष्किंधा का राजकुमार, मतलब वो एक इमेजिनरी आता है। कोई ऐसा हो जो आपके घर का हो लेकिन उसके बावजूद गद्दारी करे तो भीषण हो गया है, घर का भीषण हो गया एक तरीके से, भीषण जो लंका जलाएगा वैसा कुछ। तो ये तो मतलब है, मतलब वो पूरा का पूरा रामायण दिखाने का शायद मेन मोटिव ही वही था और बनाने का। अब राहुल अगर बात करें हम लोग रामायण की, तो जैसे आपने बताया कि नारद द्वारा रचित जो रामायण थी, जिसको मूल रामायण बोलते थे, वो प्रथम रामायण थी। अच्छा, एक तथ्य के अनुसार ये भी कहते हैं राहुल की जो पहली रामायण थी वो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी? बिल्कुल। और शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी तो उसी समय वहां पर एक कौवा था जो ये सारी रामायण सुन रहा था। ओके। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ इसमें कि क्या हुआ था कि जब शिव जी ने पूरी रामायण सुनाई और उस कौवे ने सुन ली, तो कहते हैं कि कौवा जो था वो अमरत्व मिल गया उसको, एक तरीके से आजीवन हो गया, मतलब वो चिरंजीवी हो गया। और उसी कौवे का जब पुनर्जन्म हुआ तो उसको काकभुशुंडी बोलते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है काकभुशुंडी हमारा। अब जो शिव जी ने पार्वती जी को जो रामायण सुनाई थी, कहते हैं उसको अध्यात्म रामायण बोलते हैं। टीम पर वो अध्यात्म रामायण जो है जी, वो लाइक पब्लिक के पास लाइक कैसे आई, मतलब अगर ये देखिए अध्यात्म रामायण में क्या हुआ था। जो अध्यात्म रामायण थी ये शिव और पार्वती के बीच की थी। इसे कोई नहीं पढ़ पाया है कि क्या था क्या नहीं था। फिर क्या हुआ कि बीते वक्त में, मतलब जैसे ही वक्त बीता तो क्या एक ऋषि थे जिनको हम वाल्मीकि ऋषि के नाम से आज जानते हैं, तो वो दस्यु थे कहा जाता है। दस्यु मतलब डाकू टाइप के थे जी। तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और शिव से उनको एक वरदान प्राप्त हुआ, तब उन्होंने, ऐसा कहते हैं कि तब उन्हें अध्यात्म रामायण का ज्ञान प्राप्त हुआ था सबसे पहले। और अध्यात्म रामायण के बाद उन्होंने रचना करी थी वाल्मीकि रामायण की, जिसको हम लोग सुनते आते हैं, जिसको हम लोग आज भी कई बार अलग अलग ट्रांसलेशंस के रूप में देखते हैं। तब उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना करी। लेकिन राहुल एक कैच है यहाँ पर कि वाल्मीकि रामायण लिखने से पहले, मतलब वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी उससे पहले जी कहा जाता है कि हनुमान जी ने रामायण लिखी थी। अगेन ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये तथ्य के अनुसार है राहुल कि हनुमान जी ने रामायण लिखी। जी, हनुमान जी ने रामायण लिखी पूरी। मैं जल्दी से इसका कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो लिखने के बाद जब वाल्मीकि जी ने इसे देखा, हनुमान जी लेकर आते हैं वाल्मीकि जी के पास और वाल्मीकि जी इसे देखते हैं, तो वो इसमें कुछ और प्रतिलिपियां ऐड करते हैं, ऐसा कहते हैं इसी रामायण में। और इसके बाद हनुमान जी ससम्मान कहते हैं कि हे वाल्मीकि, आपके द्वारा लिखी गई जो रामायण है वो काफी स्पष्ट है, इसीलिए मैं अंजनाद्री पर्वत से जो नदी बह रही है उसमें श्री राम को अपनी लिखी रामायण की जो प्रतियां हैं वो अर्पित कर देता हूं। तो हनुमान जी अर्पित कर देते हैं और फिर वाल्मीकि की रामायण लिखी जाती है। और आदि काल में, आगे के काल में ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी को एक प्रतिलिपि प्राप्त होती है नदी में से, समुद्र में से कहीं पे, और वो हनुमान द्वारा लिखित रामायण की प्रतिलिपि होती है, जिसे आज हम हनुमद रामायण कहते हैं राहुल। तो आप जो कह रहे हैं कि मतलब जो रामचरितमानस है बेसिकली उसका इनिशियल इंस्पिरेशन वो है, कह सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि जो वाल्मीकि जी थे, तुलसीदास जी उनका पुनर्जन्म थे। वाल्मीकि जी हनुमान जी से कहते हैं कि मुझे हर जन्म में रामायण लिखनी है, और इसी वजह से वो अगला जन्म लेते हैं तुलसीदास जी के रूप में, और तब उनको प्रतिलिपि प्राप्त होती है। एक तरीके से नियति है ये। जो आपने अध्यात्म रामायण का जिक्र किया,
जी एक्चुअली अराउंड आई थिंक 17th सेंचुरी में 1813 के आसपास जी मलयालम में अध्यात्म रामायण लिखी गई थी। किलीपट्टू उसको बोलते हैं वहाँ पे, ओके जो आई थिंक अध्यात्म रामायण संस्कृत वाली का शायद उसका मलयालम वर्जन है या उससे मतलब ये। अच्छा ये बताइए अर्श कि मतलब आपको, जैसे मैंने कई चीजें सुनी हो कि अब रामायण का अगर आप जिक्र करेंगे, ओके रामायण का जापानीज वर्जन भी है, ओके रामायण का चाइनीज वर्जन भी है। मतलब आप देखें तो लाइक पूरी दुनिया में रामायण के काफी अलग अलग वर्जन मौजूद हैं। अलग अलग वर्जन मौजूद हैं। और अच्छा सीन ऐसा है ना कि कई बार रामायण के जो कैरेक्टर्स होते हैं जी, अब उसमें जो है बड़े एक, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक रामायण है, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई थिंक सिंगलीज रामायण है। जी। उसके हिसाब से जो सीता माँ थी, सीता माँ बेसिकली रावण की पुत्री थी उस जन्म में, किसी और जन्म में। उसके बाद जो है वो बेसिकली वो नहीं चाहता था कि उसका जो है विवाह रावण के साथ हो, राम के साथ हो, इस करके। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे वर्जन्स हैं अलग अलग रामायण के, और उसमें आप समझेंगे तो सबके कहानी काफी हद तक डेविएट करती है। ओके अब फॉर एग्जांपल एक शायद आपने स्टोरी सुनी होगी, लोग अक्सर बात करते हैं मल्टीवर्स की जी। एक रामायण के हिसाब से जब श्री राम जी का अंत समय आया और उन्हें लेने के लिए यमदूत पहुंचे, तो द्वार पर हनुमान जी बैठे हुए थे। ओके ठीक है, तो अब वो यमदूतों ने कहा कि भाई श्री राम के, वो ऐसा स्मरण किया उनको और बोले यार कि द्वार पर हनुमान जी बैठे हैं, अब आपके जाने का वक्त हो गया प्रभु, ये तो है क्या कहते हैं मृत्यु लोक है, तो आपको जाना ही जाना है जी। तो आप मनाइए हनुमान जी को, और वरना हम लोग आ नहीं पाएंगे और आपको ले जा नहीं पाएंगे। तो श्री राम जो है हनुमान जी को अंदर बुलाते हैं जी। और कहते हैं कि देखो हनुमान, ये फर्श में एक दरार है, उस दरार से मेरी एक अंगूठी नीचे गिर गई है। हाँ। और नीचे जो है पाताल लोक में चली गई है, तो एक काम करो मेरी अंगूठी ले आओ, ढूंढ के लाओ। तो हनुमान जी जो है अपना सूक्ष्म रूप बनाते हैं, उस दरार में घुसते हैं, घुसते घुसते सीधे आते हैं यहाँ पे जी, पाताल लोक में। और जो पाताल लोक का राजा होता है फिर वो हनुमान जी का स्वागत करता है, तो कहता है भाई प्रभु बताइए क्या काम है। तो बताते भाई मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी गिरी हुई है, तो मुझे दिला दो, हम चले यहाँ से। तो वो उसको लेके जाते हैं और जो पाताल लोक के राजा होते हैं और हनुमान जी को एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाते हैं अंगूठियों का। तो कहता है इसमें से आप निकाल लो। अब हनुमान जी कंफ्यूज, कहनी यार सभी में राम बने होते हैं, सभी में राम लिखा हुआ है, सभी उन्हीं की अंगूठियां, तो बोले ये कहाँ से मैं निकालूं। तब वो कहता है कि देखिए ऐसा है हनुमान जी, आप लॉजिक समझिए, पॉइंट ये है कि हर युग में, हर मनवंतर में एक रामायण हुई है जी, और जितनी बार रामायण हुई है उतनी बार श्री राम पैदा हुए हैं, उतनी बार श्री राम मरे हैं, और उतनी बार ऐसा हुआ है कि आपने उन्हें मरने नहीं दिया, आपने यमदूतों को एंटर नहीं करने दिया। इसलिए हर बार जो है प्रभु श्री राम ये काम करते हैं, अपनी अंगूठी भेजते हैं दरार से, आप यहाँ आते हैं, जब तक ऊपर लेके जाते हैं तब तक वो जा चुके होते हैं। तो ये भी एक स्टोरी है। द पॉइंट इज कि अब जो है आज के टाइम में हम लोग बात करते हैं मल्टीवर्स थ्योरी की, एंड कि कैसे एक ही कहानी के कई अलग अलग वर्जन्स कई अलग यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रामायण ने ये बात बहुत पहले साबित कर दी थी, और शायद अगर यही वजह है कि अगर मल्टीपल वर्जन्स होते हैं रामायण के, तो एटलीस्ट सनातनियों को उससे कोई एतराज नहीं होता। मतलब हमें मूल स्वरूप कहानी का पता है, बाकी फेर बदल, अब इतनी पुरानी कहानी है त्रेता युग की, तो उसमें आई थिंक थोड़े बहुत वेरिएशन तो हो ही सकते। और अगर आप सारी रामायण देखेंगे, जो भी रामायण लिखी गई उसमें ज्यादा कुछ फेर बदल है भी नहीं, मतलब बहुत माइनर से है भी, मेजर भी है, तो भी इसके जो कहानी का सार है, वो कहानी का सार कुल मिला के वही रहता है। बिल्कुल, मतलब अब जैसे आप तुलसीदास जी द्वारा जो रामायण लिखी गई है, रामचरितमानस जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें भी कुछ ज्यादा, और अगर आप आदि रामायण देखेंगे जो वाल्मीकि जी की रामायण है जी, तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि अब चूंकि खुद ही अवतार ने लिखी है, खुद ही उनके रूप ने लिखी है, पुनर्जन्म ने लिखी है, तो शायद वो एक जन्मों जन्मांतर से चली आ रही, वो याद एक तरीके से जो वाल्मीकि जी के माइंड में याद रही होगी, जी वो जी ट्रांसफर हुई होगी तुलसीदास जी को कहीं ना कहीं। जब फिर हम लोग का कल्चर भी थोड़ा उसका ज्यादा रहा है, वो है ना सुनने वाले, उसको क्या बोलते हैं, श्रुति का, श्रुति और स्मृति वाला। तो श्रुति में जब होता है तो कहानी में थोड़ा बहुत फेर बदल, तो मुझे लगता है वो एक बट ऑब्वियस ही बात है, चीजें इतनी ऑन पेपर्स भी नहीं होनी चाहिए शायद से। बिल्कुल, और अगर आप दोनों में श्लोकों का भी आप वो देखेंगे, अंतर देखेंगे, तो ज्यादा कुछ है नहीं, सब में सर्ग सेम ही है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। 7 कांड मिलेंगे आपको, जो भी हमारे 7 कांड है रामायण के अंतर्गत। बट ऐसा कहते हैं, अब देखिए कहते हैं, मैंने तो ऐसा नोटिस नहीं किया है, लेकिन लोग कहते हैं कि पहला और आखिरी जो कांड है वो मतलब उसको थोड़ा
विवादास्पद है उसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है, लेकिन बाकी जो बीच के कांड है वो एकदम सही है। जो उत्तरकांड से पहले के जितने कांड है वो सारे के कांड सही हैं एक तरीके से। एक बीजेपी के प्रवक्ता है, हालांकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग इसमें एंडोर्स नहीं करते, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने नाम सुना होगा, वो बड़े प्रवक्ता है। तो उन्होंने एक बार अपने एक इंटरव्यू के दौरान एक बात बोली थी। कहते हैं कि रामायण में 4 भाई बताए गए हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी। अब उनके हिसाब से हमारे कल्चर में जो कहानियां लिखी जाती हैं तो वो एक तरीके का कोड होता है आपको कुछ चीजें समझाने का, आपको सोसाइटी के प्रिंसिपल समझाने का एक तरीके से। तो हमारे में 4 चीजें बोली गई, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ बोले गए। 4 पुरुषार्थ बोले गए। और वो कहते हैं सुधांशु जी की जो रामायण के जो 4 कैरेक्टर, जो 4 भाई हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करते। बिल्कुल। धर्म है राम, और काम है लक्ष्मण जो कामना के प्रतीक होते हैं, अर्थ है शत्रुघ्न क्योंकि वो हमेशा शहर में रहते हैं। शत्रुघ्न वैसे एक ऐसे कैरेक्टर है जिनके बारे में ज्यादा कुछ बताया जाता नहीं है, लेकिन बेसिकली राम राज्य का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने ही खड़ा किया था, इकोनॉमी वगैरह सब वो संभालते थे। और आखिर में आते हैं भरत जो कि मोक्ष के प्रतीक हैं, जो कि राजा होने के बावजूद एक चप्पल खड़ाऊ डाल करके वो राज करते, उसको खास से मतलब नहीं है, वो कहीं ना कहीं अंदर से मोक्ष प्राप्त कर चुके जी। तो एक बड़ा खूबसूरत तरीका है एक कुछ कॉन्सेप्ट को ट्रांसलेट करने का।